अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग आईपीएल की बात करेंगे और पीएसएल की बात करेंगे कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इस बार रिटेन्ड हो गए हैं, कौन से हैं वो रिलीज्ड हो गए हैं, कौन से हैं जो कि स्वाइप हुए हैं, ट्रेड हुए हैं। सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और मैं चलता हूँ वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले थोड़ी सी पीएसएल की बात हो जाए तो पीएसएल की जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं कि कौन से प्लेयर हुए हैं रिटेन्ड या कौन से प्लेयर हो गए हैं जो रिलीज्ड हो गए हैं। इमाद वसीम इस्लामाबाद के पास चले गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इससे पहले ये कैप्टन थे कराची किंग्स के, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आ गए। इसी के साथ राइले रूसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास, शान मसूद कराची किंग्स के पास आ गए हैं और होपफुली ये कप्तान भी बन जाएंगे कराची किंग्स के, क्योंकि इमाद वसीम चले गए हैं और कैप्टनसी अब इन्हीं के पास चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की टेस्ट की कैप्टनसी भी इनके पास है। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स की कैप्टनसी भी इन्हीं के पास आएगी। इसी के साथ शुएब मलिक रिटेन्ड हो गए हैं और मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो अभी तक तो पीएसएल की कुछ यही खबरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल की काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि कुछ प्लेयर्स हो गए रिटेन, कुछ रिलीज्ड हो गए हैं। तो कौन से हैं वो प्लेयर जो रिटेन्ड हो गए हैं और कौन से हैं वो जो रिलीज्ड हो गए, उन सब पे अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन यानी सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स से। तो इनके कैप्टन एमएस धोनी रिटेन्ड हैं और इसी के साथ डेविन कॉनवे भी रिटेन्ड हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, फिर इसके बाद अजिंक्य रेहानी, फिर इसके बाद रशीद भी इनके पास है, जडेजा है, सेंटनर है, मोइन अली है, बाकी शिवम डुबे हैं, फिर सिंधु भाई, फिर मंडाल, इसके बाद राजवर्धन भी इनके पास है, दीपक चरार हैं, फिर महेश तीक्ष्णा, मुकेश चौधरी भी हैं इनके पास, फिर इनके पास सोलांकी आ जाते हैं। ये भी अच्छे प्लेयर हैं, वैसे लास्ट ईयर इन्होंने इंप्रेस किया था। उसके बाद सिंह भाई आएंगे, फिर उसके बाद तुषार बहुत अच्छा बॉलर था, लास्ट ईयर इसने इंप्रेस किया था, ये लगातार इनको खिला रहे थे और तुषार फाइनल तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। फिर आता है द गोल्डन प्लेयर पाथी राना। यार पाथी राना बहुत बेहतरीन खेला था लास्ट ईयर, यार ये बहुत अच्छा खेला था। फाइनल के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी और इसने मेरे ख्याल में की बॉलिंग की थी सीएसके की तरफ से, और ये उनका मेन बॉलर था जो कि डेप्थ में बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। ख़ास तौर पे जो लास्ट में इनिंग्स जब ख़त्म होती थी तो लास्ट के जो 2 ओवर थे वो बहुत अच्छी डालता था, डेप्थ के अंदर भी अच्छी बॉलिंग करता था और लास्ट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। तो पाथी राना इनका विकेट टेकर बॉलर है, 18वें ओवर में यूजुअली ये विकेटें गिराता था। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीज्ड प्लेयर कौन से हैं जो सीएसके के पास हैं। तो सबसे पहले अंबाटी रायूडू हैं जो कि इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद फिर बेन स्टोक्स जो कि लास्ट ईयर बहुत एक्सपेंसिव था यार, इसको सीएसके ने बहुत महंगा खरीदा था, कोई 13 से 14 करोड़ प्लस था। सैम करन था, इसी के साथ बेन स्टोक्स और एक और प्लेयर था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिके थे आईपीएल के अंदर और टॉप एक्सपेंसिव प्लेयर्स के अंदर ये आ गए थे। इसके साथ प्रीटोरियस को भी इन्होंने निकाल दिया है, फिर वर्मा भाई भी निकल गए हैं, उसके बाद सिंह भी निकल गया, आकाश सिंह, बाकी सेनापति भी निकल गया है, फिर काइल जेमिसन और फिर मगाला जो कि साउथ अफ्रीकन बहुत अच्छा प्लेयर है, ये भी निकाल दिया, रिलीज कर दिया है। तो सीएसके के ये प्लेयर्स थे जो कि रिलीज हुए हैं और बाकी रिटेन प्लेयर की हमने बात कर ली है। फिर अब हम चलते हैं दूसरी टीम की ओर जो कि है केकेआर वाहिद ऐसी टीम है जिसने रिटेन्ड कम किए हैं, रिलीज्ड ज़्यादा किए हैं। इसने मतलब ऑलमोस्ट सारी टीम ही निकाल दी है, ऑलमोस्ट कोई 50 से 60% प्लेयर्स को इन्होंने फारिग कर दिया, रिलीज कर दिया। तो पहले रिटेन प्लेयर पे बात कर लेते हैं कि कौन से इन्होंने रिटेन कर दिए हैं इस साल। तो उसके अंदर शरियात सैयद आ जाता है जो कि वर्ल्ड कप ऑब्वियसली अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो रिटेन तो करना ही था। इसी के साथ गुरबाज, फिर एंड्रे रसल, इसी के साथ फिर नितेश राणा जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा की प्लेयर रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी केकेआर की तरफ से। फिर इसके बाद आता है रिंकू सिंह। यार रिंकू सिंह को तो ये कभी भी नहीं निकालेंगे, रिंकू सिंह इनका की प्लेयर है और बहुत अच्छा परफॉर्मर है। ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज़ के अंदर भी इसने अपना लोहा मनवाया है। बाकी नारायण, रॉय शर्मा, फिर अनुकुल रॉय भी, इसी के साथ फिर अय्यर भी इनके पास रहेंगे रिटेन। राणा जो बाकी 2 प्लेयर्स हैं जो इन्होंने इस बार रिटेन किए हैं उसके अंदर अरोरा आ जाता है और फिर वरुण चक्रवर्ती। तो ये थे कुछ प्लेयर्स जो इन्होंने रिटेन किए हैं और ये बिल्कुल रिटेन भी होने चाहिए थे क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स थे और लास्ट ईयर इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। बाकी कौन से प्लेयर जो रिलीज हो गए हैं, तो इसी के साथ उसके अंदर शाकिब उल हसन आ जाता है। यकीनन आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि शकीब उल हसन क्यों इन्होंने रिलीज कर दिया। फिर इसके बाद लिटॉन दास भी रिलीज कर दिया और डेविड वीज़ा भी। ये 3 प्लेयर रिलीज होने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और T20 के अंदर ये गेम चेंजर्स का रोल प्ले करते हैं। तो इनको रिलीज करना समझ में नहीं आई कि केकेआर ने क्या किया। चलो अगर कर ही दिया है तो ये वैसे भी शकीब उल हसन, लिटॉन दास और डेविड वीज़ा
किसी और टीम में चले जाएंगे, लेकिन केकेआर ने रिलीज़ किया है, समझ नहीं कुछ आई कि ये क्यों किया। इसी के साथ साथ जगादीशन को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, फिर मनदीप सिंह को रिलीज़ कर दिया है, कुलवंत को भी कर दिया है, शर्दुल ठाकुर, यार ये भी बहुत अच्छा प्लेयर था, पता नहीं ये क्यों इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। इसने लास्ट ईयर जब परफॉर्मेंस दी है तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। कुछ मैच में ये नहीं चला था, लेकिन जिसमें चला था उसमें एक गेम चेंजर बन गया था। बाकी लॉकी फर्गसन को भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया। लास्ट ईयर जिस हिसाब से इनको ख़रीदा था, करोड़ों के अंदर कोई ख़रीदा था इनको, और उस हिसाब से परफॉर्मेंस तो लॉकी फर्गसन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आई थी। फिर बाद में उमेश यादव को भी रिलीज़ कर दिया है, टिम साउथी को कर दिया है। टिम साउथी के बाद फिर जॉनसन चार्ल्स भी चले गए हैं, रिलीज़ कर दिया जॉनसन चार्ल्स को भी। ये थोड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि जॉनसन चार्ल्स की जगह कोई और इनफॉर्म T20 का प्लेयर ये ले लें। और उसके बाद डीसाई को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो इन्होंने कुछ इस हिसाब से अपने टीम का कॉम्बिनेशन बनाया है। कुछ ऐसे प्लेयर रिलीज़ कर दिए हैं जो कि ट्रम्प कार्ड पिक थे, इतने अच्छे परफॉर्मर्स थे और वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते थे। शकीब जिसके अंदर आता है, शकीब उल हसन, लिटॉन दास आ जाता है, डेविड वीज़ा आ जाता है, शर्दुल ठाकुर आ जाता है, फर्गुसन भी आ जाता है इसके अंदर, चार्ल्स भी आ जाता है। तो ये 4-5 प्लेयर थे जिनको मेरे ख्याल में तो निकालना नहीं चाहिए था। चलो अगर रिलीज़ कर ही दिया तो कुछ सोच के किया होगा, कोई नए प्लेयर्स कोई लाना चाह रहे होंगे, तो ये भी कोई अच्छा डिसीजन हो सकता है इनके लिए। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टीम की ओर। तो गाइस नेक्स्ट टीम है सनराइज़र हैदराबाद SRH। इसके अंदर रिटेन्ड प्लेयर्स के अंदर अब्दुल समद आ जाते हैं, एडन मार्क्रम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, क्लैसन आएंगे। क्लैसन वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा खेले थे तो इसीलिए क्लैसन को रिटेन करना पड़ा इनको। बाकी इसी के साथ मयंक अग्रवाल, फिर अनमोल प्रीत सिंह भी इन्होंने रिटेन कर दिया है। उसके बाद यादव भाई भी, फिर रेड्डी, उसी के साथ अभिषेक शर्मा, फिर इसके बाद मार्कू जेनिसन, वाशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह भी इनके पास है, भुवनेश्वर कुमार है इनके पास। बाकी मार्कंडी इन्होंने रिटेन किया है, उमरान मलिक किया है, नटराजन किया है और फजले हक फारूकी किया है रिटेन्ड। और ये थे वो प्लेयर्स जो रिटेन किए हैं SRH ने। बाकी ट्रेडेड तो शाहबाज अहमद इन्होंने ट्रेड किया है किसी दूसरी टीम को। बाकी बात करें रिलीज्ड प्लेयर की तो ये एक वाहिद टीम है जिसने बहुत कम प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। बाकी जो पिछले साल के प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने ज़्यादातर रिटेन किया, तो ये एक वाहिद टीम है। जबकि KKR बिल्कुल ऑपोजिट है, KKR ने ज़्यादातर प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया है और बहुत कम रिटेन किए हैं। तो कोलकाता ने ज़्यादातर प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं जबकि हैदराबाद ने ज़्यादातर प्लेयर्स रिटेन किए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हैदराबाद के वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रिलीज़ हो गए। तो उसके अंदर कोई 6 से 7 प्लेयर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हैरी ब्रूक्स आ जाता है। ये अच्छा प्लेयर था लेकिन पता नहीं क्यों निकाल दिया इसको। बाकी दूसरी तरफ जो यंग प्लेयर्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं उसके अंदर समारत व्यास आ जाता है, फिर कार्तिक टाइगी आ जाता है, फिर शर्मा भी आ जाता है इसी के साथ। बाकी जो दूसरे ओवरसीज़ प्लेयर थे जो इन्होंने रिलीज़ किए हैं उसके अंदर बेसिकली 2 स्पिनर्स हैं, एक है अकील हुसैन और दूसरा है आदिल रशीद। तो ये 2 प्लेयर्स थे जो कि इन्होंने रिलीज़ किए हैं, जबकि ये T20 के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अच्छा तो गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम की और जो हमारी नेक्स्ट टीम है IPL की वो है मुंबई इंडियंस, मतलब MI। और इसके रिटेन प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा कैप्टन, इसी के साथ ब्रेविस आ जाते हैं, फिर सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, फिर टिम डेविड आ जाते हैं, विनोद आ जाता है, अर्जुन तेंदुलकर आएगा, फिर आएगा कैमरन ग्रीन। और न्यूज़ कुछ ऐसी भी आ रही थी कि कैमरन ग्रीन RCB के पास चला गया है और अगर ग्रीन RCB के पास जाता है तो ये सीट वेकेंट होगी और मुंबई इंडियंस कोई और ऑलराउंडर को चूज़ करेगा। इसके अलावा जो प्लेयर्स मुंबई इंडियन ने रिटेन किए हैं उसके अंदर शम्स मुलानी आ जाता है, फिर निहाल वधीरा आ जाएगा, फिर जसप्रीत बुमराह आएगा, कुमार भी आ जाता है इसके अंदर, पीयूष चावला आएगा, फिर आकाश मधावल आएगा। बाकी जो आखिरी प्लेयर इन्होंने रिटेन किया है उसके अंदर आ जाएगा जैसन बेरेंड्रॉफ और ये टॉल बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी जो ट्रेड प्लेयर था वो रोमारियो शेफर्ड था। बाकी रिलीज प्लेयर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर रिलीज़ कर दिया, अरशद खान। इसी के साथ अरशद खान के बाद जो प्लेयर आता है वो रमनदीप सिंह, फिर शौकिन, गोयल, स्टब्स, जेनिसन, रिचर्डसन, मेरिडिथ, जॉर्डन और फिर संदीप वारियर। ये थे वो प्लेयर जो कि 10 से 11 प्लेयर हैं जो इन्होंने रिलीज़ कर दिए। मुंबई इंडियन ने भी एक लार्ज अमाउंट में प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, जबकि रिटेन जिनको रखा है उसमें भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेयर्स आते हैं इनके पास। मतलब ये IPL की ऐसी टीम है जिन्होंने रिटेन्ड और रिलीज़ के अंदर बैलेंस रखा है। जितने प्लेयर्स रिटेन किए हैं ऑलमोस्ट उसके करीब ही प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, मतलब ये मिडल के अंदर आती है।
ना इन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, ना इन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स रिटेंड किए हैं। मतलब इन्होंने बैलेंस रखा हुआ है रिटेंड और रिलीज के अंदर, और एक प्लेयर ट्रेड किया जो है रोमारियो शेफर्ड। वैसे गाइस कैमरन ग्रीन की प्लेस पे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के पास वापस आ जाएगा और मेरे ख्याल में फिर ये एक बैलेंस टीम बन जाएगी मुंबई इंडियंस की। तो जो कैमरन ग्रीन था उसकी प्लेस वेकेंट थी, तो उसकी जगह हार्दिक पांड्या वो कमी पूरी कर देगा। अच्छा तो गाइस चलते हैं आईपीएल की 5वीं और इस वीडियो की लास्ट टीम की ओर, क्योंकि हम आईपीएल की पूरी 10 टीम्स के ऊपर डिस्कशन इस वीडियो के अंदर नहीं कर सकते, तो हम डिवाइड कर देते हैं। पहली 5 टीम्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें आईपीएल की, और अगली 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस इस वीडियो की लास्ट टीम है जीटी मतलब गुजरात टाइटंस, और इसके कैप्टन पहले तो हार्दिक पांड्या थे, लेकिन अब तो वो चले गए मुंबई के पास, तो मेरे ख्याल में कैप्टन चेंज हो जाएगा इनका। तो हार्दिक पांड्या को छोड़ के जो बाकी प्लेयर्स लिस्ट में आ रहे हैं वो सारे इन्होंने रिटेन किए हैं, जिसके अंदर डेविड मिलर आ जाता है, शुभमन गिल इन्होंने रिटेन किया है, मैथ्यू वेड, इसी के साथ साहा, विलियमसन, मनोहर, फिर सुधारसन, फिर नालकंडी, फिर इनके पास आ जाता है शंकर, विजय शंकर को भी इन्होंने रिटेन किया है। बाकी इसी के साथ जयंक यादव रिटेन्ड है, राहुल तिवातिया, उसके बाद मोहम्मद शमी, नूर अहमद, उसके बाद किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटल, मोहित शर्मा, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो इन्होंने रिटेन किए हैं, और इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेयर्स को रिटेन किया है। हार्दिक पांड्या चला गया, वरना हार्दिक पांड्या भी इन्हीं के पास था। चलो अब हम देख लेते हैं कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इन्होंने रिलीज कर दिए हैं इस साल। तो इसके अंदर यश दयाल आ जाता है, फिर KS भारत आएगा, शिवम मावी आएगा, उसके बाद पटेल भी। बाकी के जो 4 प्लेयर हैं जो इन्होंने रिलीज कर दिए हैं उसके अंदर प्रदीप संगवान आएगा, ओडियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ और दाशुन शनाका। तो ये थे ठीक ठाक प्लेयर्स, ये एवरेज परफॉर्मर्स हैं टीम के लिए, ये इतने कोई ख़ास गेम चेंजर प्लेयर्स नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा ही फैसला था, ये जो 7-8 प्लेयर्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं, तो मेरे ख्याल में यही प्लेयर्स थे जो रिलीज़ हो सकते थे, क्योंकि बाकी जो प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो इन्होंने रिटेन कर दिए हैं। तो ये अच्छा फैसला है, ठीक ठाक अच्छा फैसला है। जबकि दाशुन शनाका भी परफॉर्मेंस दे सकता था, जोसेफ भी दे सकता था, ओडिन स्मिथ, ये 4-5 प्लेयर थे जो कि ओवरसीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड लीग्स खेलते हैं, तो परफॉर्मेंस दे सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने रिलीज़ कर दिया इन प्लेयर्स को। इसी के साथ ड्राफ्टिंग के अंदर ही पता चलेगा कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो रिलीज प्लेयर की कमी पूरी करेंगे, इन रिलीज प्लेयर की जगह आएंगे वो प्लेयर्स, तो ये तो हमें पता चल जाएगा ड्राफ्टिंग के अंदर। बाकी ये थी वो 5 टीमें जिनको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया था, उनके पूरे स्क्वाड के ऊपर देखा कि कौन से थे वो रिलीज प्लेयर, कौन से थे वो रिटेन्ड प्लेयर, और कौन से प्लेयर्स ट्रेड इन थे या ट्रेड आउट थे। तो ये सब हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। बाकी की टीम्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। तो गाइस इसी के साथ फिर वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू लेटर।